अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। आज हम स्टार्ट करेंगे एफएससी मैथमेटिक्स चैप्टर नंबर 3 इंटीग्रेशन है, एक्सरसाइज नंबर 3.3। और इसका जो क्वेश्चन नंबर 5 है वो आज हम करेंगे। उसकी जो स्टेटमेंट हमें दी गई है फंक्शन वो है इंटीग्रल ई पावर एक्स ओवर ई पावर एक्स प्लस 3 इंटू डी एक्स है। अब चूँकि ये एक्सरसाइज सारी हमने करनी है सब्स्टिट्यूशन के मेथड के साथ, तो इसके अंदर हम ये करते हैं कि हमने ये देखना है कि सब्स्टिट्यूशन किस फंक्शन को रखा जाए, डिनोमिनेटर वाले को रखा जाए कि न्यूमरेटर वाले को रखा जाए। तो उसमें हमारे पास जो फार्मूलाज मौजूद हैं उसमें हम ये देखते हैं कि हमारे पास अगर डिनोमिनेटर में जो फंक्शन मौजूद है क्या उसका डेरिवेटिव न्यूमरेटर में आता है कि नहीं आता है। तो ये सिंपल है क्वेश्चन काफ़ी, क्योंकि इसके अंदर जो हमारे पास डिनोमिनेटर में फंक्शन आ रहा है ई पावर एक्स प्लस 3, इसका डेरिवेटिव ऊपर मौजूद है, ये ई पावर एक्स कैसे है चेक करके देख लेते हैं। सब्स्टिट्यूशन करनी है, इसको हम नीचे वाले फंक्शन को कोई ना कोई नए वेरिएबल से शो कर लेते हैं, टी रख लेते हैं, इसको सब्स्टिट्यूट कर लेते हैं। ई पावर एक्स प्लस 3 इज इक्वल टू टी। अब इसको हम डिफ्रेंशिएट करते हैं, डी टी बाई डी एक्स इज़ इक्वल टू ई पावर एक्स है तो इसका ई पावर एक्स ही आ जाता है, ये हमने पहले पढ़ा हुआ है डेरिवेटिव के अंदर। प्लस 3 का डेरिवेटिव 0 आ जाता है। अब हमने वेरिएबल एक साइड पे कर लेने, एक्स वाले वेरिएबल एक तरफ और टी वाला एक तरफ। ये इस तरफ आ रहा है, नीचे डिवाइड हो रहा है, तो हम इसको क्रॉस मल्टीप्लाई कर लेते हैं। तो ये क्या आएगा, डी टी इज़ इक्वल टू ई पावर एक्स इंटू डी एक्स आ जाएगा। अब इसकी वैल्यू हम सारे की सारी यहाँ पर रखते हैं, हमारा हमारा जो गिवन फंक्शन है उसके अंदर। तो ये आएगा हमारे पास आई इज़ इक्वल टू इंटीग्रल ई पावर एक्स डी एक्स, ई पावर एक्स डी एक्स किसके इक्वल आ रहा है, ये डी टी के इक्वल आ रहा है। ओवर जो नीचे हमारे पास फंक्शन दिया गया वो क्या आ रहा है, ई पावर एक्स प्लस 3, और इसको हमने सब्स्टिट्यूट किया था टी, तो हम टी रख लेंगे इसकी जगह पर। अब यहाँ पर टी का जो डेरिवेटिव है वो 1 है, वो ऊपर मौजूद है हमारे पास यहाँ पर 1, तो इसलिए हम इसको अब ये लिखते हैं। ये हमने इंटीग्रेशन फार्मूलाज के अंदर पढ़ा है कि ये जब नीचे डेरिवेटिव कंप्लीट हो रहा, सॉरी नीचे के फंक्शन का ऊपर डेरिवेटिव कंप्लीट हो रहा हो तो वो इक्वल होता है नेचुरल लॉग इनटू फंक्शन के, और फंक्शन यहाँ पर टी आ रहा है प्लस सी कॉन्स्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन। तो यहाँ पर जो हमारे पास आएगा टी की वैल्यू जो आ रही है हमारे पास वो आ रही है ई पावर एक्स प्लस 3, तो हम ये सब्स्टिट्यूट कर देते हैं, तो ये हमारा आंसर आ जाता है। उम्मीद है आपको समझ आ गया होगा। अब इंशाल्लाह नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 6 के अंदर आपसे मिलते हैं। गुड बाय।